Hello everyone, welcome in Shriram Coachings. Today we will discuss about one word substitution, and it is considered to be one of the most important topics for the competitive exam, as question from this topic comes in every competitive exam in the English language and the comprehension section. So without wasting much of time, let's discuss about the topic. One word substitution. Substitution means when we replace something or someone with a person or a thing, that is known as a substitution. So what is a one word substitution? It simply means that a sentence has to be replaced with a single word. एक sentence को जब हम single word से replace करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं one word substitution. Okay, why one word substitution is one of the integral part of the vocabulary. Vocabulary का एक बहुत important parts है. That's why तभी तो ये competitive test में इसके 1 और 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं. ओके अब इसको कैसे करें. वन ईजी मैथड ऑफ डूइंग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सबसे एक आसान तरीका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को बनाने का है इज़ बाय यूजिंग द रूट मेथड. रूट मेथड से हम इसको बनाते हैं. अब रूट मेथड तो मैंने आपको बता दिया, बट रूट्स होती क्या है. रूट्स नथिंग, रूट कुछ नहीं है वो बट द वर्ड फ्रॉम विच. रूट एक वर्ड है जो जिससे कि हम क्या करते हैं कि मेन वर्ड को बनाते हैं, उसे हम कह देते हैं रूट वर्ड. और उसी तरीके के कुछ रूट वर्ड्स को जो है हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के साथ. ओके अब देखिए, हमने फर्स्ट वर्ड जो रूट वर्ड है उसका एग्जाम्पल लिया है, वो है क्रेसी. क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल और द गवर्नमेंट. अभी किसकी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, तो क्रेसी हमने यहाँ लिया है. चलिए उससे अब रिलेटेड जो वर्ड्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कैसे. जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, दैट इज नोन एज अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र. ओके, अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, एक राजा या रानी के द्वारा जब गवर्नमेंट सरकार को चलाया जाता है तो उसे बोलते हैं मोनेकी, यानी राजतंत्र. ओके, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी जब किसी अधिकारियों के द्वारा जब कोई सरकार चलाते हैं तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मीन्स क्या होता है, नौकरशाही, यानी अधिकारियों के द्वारा चलाई गई सरकार. ओके, जब कुछ मतलब जो कहते हैं जब अमीरों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है, जैसे कि रिलायंस परिवार अगर कल को इंडिया की सरकार चलाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी. ओके, नेक्स्ट आता है कि कुछ परिवार, जब कुछ परिवार मिलकर सरकार चलाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ओलागिकी. ठीक है, ओलागिकी. तो अ गवर्नमेंट बाय फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई गई है. ठीक है, अब आता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल. नोबल्स मीन्स क्या होता है, शिष्ट व्यक्ति, यानी सभ्य व्यक्तियों के द्वारा जब कुछ सरकार को चलाए जाए तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी. अरिस्टोक्रेसी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब हमारा रूट वर्ड क्या है, ओमनी. ओमनी मीन्स क्या होता है, जो चारों तरफ है, हर जगह है, उसको हम बोलते हैं ओमनी. अब देखिए इसका फर्स्ट वर्ड आता है वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट मीन्स क्या होता है, सर्वशक्तिमान. ओके, नेक्स्ट वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान है. हर जगह प्रेजेंट ओनली कौन हो सकता है, गॉड हो सकता है. सो वी विल यूज अ ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मतलब गॉड. ठीक है, वन हु न्यूज एवरीथिंग, एक ऐसा जो ये कहता है जी मैं तो सब कुछ जानता हूँ. ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओमनीशिएंट. ओमनीशिएंट, सर्वज्ञ जिसको, यानी सब कुछ जानने वाला. ओके, नेक्स्ट रूट वर्ड देखिए हमारा साइड. CIDE, इसको साइड बोलते हैं. ठीक है, इसका मीन होता है टू किल, किसी को मारना. तो इस रूट वर्ड से हम कौन से बनाते हैं, सबसे पहले देखिए किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी जब किसी मनुष्य को मार रहे हैं, यानी कि किसी आदमी को मारते हैं तब उसको बोलते हैं होमिसाइड. होमिसाइड मतलब क्या होता है, मतलब मानव हत्या जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, किलिंग ऑफ अ मर्डर ऑफ अ किंग, जब हम किसी राजा को मारते हैं तो उसे बोलते हैं रिजिसाइड. क्या बोलते हैं इसे, रिजिसाइड. ओके, जब किसी बच्चे को, न्यूली बॉर्न बेबी को जब कोई मार देता है तो उसको बोलते हैं इन्फेनेटिसाइड.
ठीक है, इन्फेनिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं। किलिंग ऑफ अ रेस, एक जाति को, कम्युनिटी यानी कि किसी जाति या प्रजाति को जब आप मारते हैं तो उसे हम बोलते हैं जेनीसाइड। जेनीसाइड का हिंदी वर्ड होता है नरसंहार, और यहाँ पे आप कहोगे होमिसाइड मतलब मानव हत्या, वहाँ पे हमने किसी एक की बात की थी कि किसी एक को पर्टिकुलर को मारना, और यहाँ पे पूरी रेस और कम्युनिटी को ही जो है वो मारना, तो उसको हम बोल देते हैं नरसंहार। किलिंग ऑफ अ सेल्फ, खुद को मारना, खुद को ही फांसी लगा लेना, खुद को गोली मार लेना यानी खुद को मार देना, उसको बोलते हैं सुसाइड। सुसाइड अभी किसने करी है? सुशांत सिंह राजपूत ने अभी सुसाइड की है ना, जिसके ऊपर बातें चल रही हैं कि भाई नहीं ये तो मर्डर है, ये सुसाइड है। तो मर्डर क्या है कि किसी ने मारा, और सुसाइड यानी खुद को खुद ने मारा। तो यहाँ सुसाइड मीन्स क्या हो गया है? आत्महत्या। ठीक है। किलिंग ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स, जब अपने दोनों ही माता पिता को मार दे, या जो है एक को या दोनों माता पिता को मार दे, तो उस चीज को हम बोलते हैं पैरासाइड। ठीक है। उसके बाद आता है आपका किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई को मारने वाले को हम क्या कहते हैं? यहाँ ब्रदर लिखा है बट यहाँ सिस्टर भी आ सकता है, भाई या बहन दोनों को मारने वाले को हम बोलते हैं फ्रेटरसाइड। फ्रेटरसाइड भाई या बहन को मारने वाला। किलिंग ऑफ अ वंस फादर, अगर अपने पिता को मारता है तो उसको बोलते हैं प्रेटरसाइड यानी पिता की हत्या करने वाला। ओके। अब यहाँ कहते हैं मेट्रोसाइड, कितना आसान है याद करना, पिता की मारने वाला पेट्रोसाइड, माता को मारने वाला मेट्रोसाइड, ठीक है। अब भाई बहन को मारने वाला फ्रेटरसाइड, ठीक है। दोनों ही पेरेंट को मार दिया तो पैरासाइड, इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ देखें, अब आता है मार्टिसाइड। आजकल बड़ा चल रहा है कि अब एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया तो उसे कहते हैं मार्टिसाइड। अब देखो मार्टिसाइड मैरिटल स्टेटस को दिखा रहा है, और वो किसको मार रहा है? वो किसको मार रही है? हस्बैंड को मार रही है, तो इसको मैरिटिसाइड बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है मैरिटिसाइड मीन्स क्या हो गया था? वाइफ ने हस्बैंड को मारा तो उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अब यहाँ हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइड। यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एक्सरसाइड यानी पत्नी की हत्या जब आपने कर दिया है तो उसको बोलेंगे हम एक्सरसाइड। अब नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड लेते हैं हम एबल, यानी कि किसी भी चीज को लेकर जब हम बात करते हैं एबल, या इसको या फिर IBLEV लगा सकते हैं इसकी जो है, तो इन दोनों का ही मीनिंग होता है एबल यानी जो चीज़ सक्षम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उस चीज़ के लिए। जैसे ही इनऑडिबल, इन यूज हुआ है, नेगेटिव यूज हो गया। ठीक है। ऑडिबल मतलब जो सुना जा सके, इनऑडिबल जिसे ना सुना जा सके, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर। इनएक्सेसिबल यानी कि क्या है? अब यहाँ पे इनएक्सेसिबल मतलब होता है कांट, अगर एक्सेसिबल होता है तो यानी जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है। इनएक्सेसिबल हो गया यानी अपोजिट हो गया, तो जहाँ पर आसानी से जो नहीं पहुंचा जा सके, दुर्गम जिसको कह सकते हो आप। इनएक्सेसिबल मीन्स होता है दुर्गम। ठीक है। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मीन्स क्या होता है? जिसे करेक्ट ना किया जा सके। ठीक है। उसको करेक्ट करना इजी ना हो। ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। ठीक है। उसके बाद इनकॉरिजिबल के बाद आता है इरिपेबल। ठीक है। इरिपेबल, अच्छा, इनकॉरिजिबल means something that can't be corrected, that means something low or something what you have written. Okay. irreparable means something, एक चीज़ है कोई ऐसी, वो वहाँ पर कोई कानून से या उससे रिलेटेड बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई एक चीज़ है जिसे सुधारा ना जा सके, इरिपेबल। ठीक है। रिपेयर किसको किया जाता है? थिंग्स को किया जाता है, तो यहाँ जिसको सुधारा ना जा सके, इरिपेबल। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे कहता है हमारा नेक्स्ट जो है वो आता है एलिजिबल, जिसको इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो मतलब पढ़ने में सक्षम नहीं होता उसे बोलते हैं इलेजिबल। ठीक है। तो यानी वो पढ़ने में सक्षम नहीं है उस चीज़ के लिए। यहाँ देखो उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। ये जो IBLE है या ABLE है, ये उसकी
कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। ओके, इम्प्रैक्टिसेबल, इम्प्रैक्टिसेबल मतलब इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, यानी जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन इम्प्रैक्टिसेबल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स क्या होता है, उन इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम, जिसे मतलब जीतना आसान नहीं है बिल्कुल भी, उसे हम क्या बोल देते हैं, इनविंसिबल। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इंडेलिजिबल। ठीक है, इंडेलिबल, इंडेलिबल, इंडेलिबल मीन्स क्या होता है, जिसे मिटाया ना जा सके, अमिट कर दिया, भाई मैंने उसका नाम अमिट कर दिया था, वो इस वजह से वो उसको मिटाया नहीं जा सकता, तो इंडेलिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इनडेफिटेबल। इनडिफिटेबल, इनडिफिटेबल मतलब जो थकता ही नहीं, भाई कितना भी काम कर लो वो बिल्कुल नहीं थकता, वन हु डज नॉट टायर इजिली। ठीक है, ना थकने वाला। इनफेलेबल, इनफेलेबल मतलब क्या, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक एंड फेलियर्स, यानी जो कोई भी गलती नहीं करता, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनफेलेबल। ओके, so that's from my side. Thank you for watching this video, and if you like it, please like and subscribe. Thank you.